बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं अमीर ख़ान आपको अपने चैनल बायो विद अमीर ख़ान में खुश आमदीद कहता हूँ। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल बायो विद अमीर ख़ान को सब्सक्राइब करें। बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है थायराइड ग्लैंड एंड इट्स हार्मोन। बच्चों, थायराइड ग्लैंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एंडोक्राइन सिस्टम। It is important gland after pituitary gland. It consists of two lobes, one on either ventral side of trachea. It produces its three types of hormones: T3, T4 and calcitonin. Hypothalamus पैदा करता है थायराइड रिलीजिंग फैक्टर TRF, थायराइड रिलीजिंग फैक्टर। ये एंटीरियर पिट्यूटरी लोब को एक्टिवेट करता है। फिर एक्टिवेटेड एंटीरियर पिट्यूटरी जो लोब है वो हार्मोन पैदा करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये ब्लड के ज़रिए पहुंचता है थायराइड ग्लैंड को। ये थायराइड ग्लैंड हमारी नेक की बेस पर मौजूद है और ट्रेकिया के वेंट्रल साइड पे दो लोब की शक्ल में मौजूद हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी थायराइड ग्लैंड रूट। थायराइड ग्लैंड तीन किस्म के हार्मोन पैदा करता है। T3 जिसको ट्राई आयोडो थायरोनीन कहते हैं। इसके एक मालिक्यूल के अंदर आयोडीन के 3 एटम होते हैं। दूसरा है T4 जिसको थायरॉक्सिन भी कहते हैं, यानी टेट्रा आयोडो थायरोनीन। और तीसरा क्या है, कैल्सीटोनिन। तो इस तरह जो T3 है वो 20% पैदा होता है और वो एक्टिव फॉर्म में होता है, जबकि T4 या थायरॉक्सिन 80% पैदा होता है और इनएक्टिव फॉर्म में पैदा होता है। पहले वो इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में जाता है और बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, जबकि कैल्सीटोनिन नाम से ज़ाहिर है ये ब्लड में कैल्शियम की लेवल को मेंटेन रखता है। तो यहाँ पे जो T4 या थायरॉक्सिन है, टेट्रा आयोडो थायरोनीन या T4, अब इसकी जो प्रोडक्शन और रिलीज़ है वो अगर कम मिकदार में पैदा हो, अगर ये कम मिकदार में पैदा हो तो इसको क्या कहते हैं, थायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म। और ये कम मिकदार में पैदा होती है, हाइपोकम। तो अगर अडल्ट में, बालिग बंदों में ये थोड़ी पैदा हो तो इसको कहते हैं मिक्स्ड एडिमा। जबकि अगर बच्चों में, इन्फेंट शीरखार बच्चों में, दूध पीते बच्चों में, और ये कंजेनिटल हो, कंजेनिटल मीन पैदा होते ही उनमें कम बने थायराइड ग्लैंड से, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रेटिनिज्म, और ये बच्चों में T4 थोड़ी मिकदार में पैदा होती है। जब ये बच्चों के अंदर थोड़ी मिकदार में पैदा होगी तो चूँकि आपके ज़हन में कैल्शियम और फास्फोरस आना चाहिए, जो दो मिनरल हैं और हड्डियों में डिपॉजिट होते हैं। तो जब ये थोड़ी मिकदार में थायरॉक्सिन पैदा होगा तो बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन नहीं होगी, तो बच्चों का डवार्फिज्म आ जाता है, बॉडी स्ट्रक्चर वो कम हो जाता है उनका। तो इस तरह उनकी जो बोन्स और टीथ बनते हैं उनमें कैल्शियम और फास्फोरस की कमी की वजह से वो वीकन हो जाते हैं। और कैल्शियम मसल के फंक्शन के लिए, कंट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह बेसिक बॉडी मेटाबॉलिज्म या
मेटाबॉलिज्म और डेवलपमेंट और ग्रोथ ये मेंटेन नहीं होंगी, ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म नहीं होगा और इस तरह कोलेस्ट्रॉल लिवर में नहीं बनेगा, तो बच्चों में नर्वस सिस्टम भी नहीं बनेगा और इस तरह उनके मसल वीक हो जाएंगे और उनका जो स्केलेटन होता है, हड्डियां होती हैं, वो इजीली फ्रैक्चर हो जाती हैं। जबकि अगर थायरॉक्सिन ज़्यादा मकदार में पैदा हो, हाइपर थायराइडिज्म कहते हैं, हाइपर थायराइडिज्म। अगर ये सवियर हालत में और बहुत ज़्यादा पैदा हो तो इसे हम ग्रेव डिजीज़ कहते हैं। ग्रेव डिजीज़ के डे बाय डे मसल जो होते हैं वीकन हो जाते हैं, बॉडी वेट लॉस हो जाता है, स्केलेटन डिग्रेड होता चला जाता है और डे बाय डे वो ग्रेव की तरफ जाता है। और तीसरा है कैल्सीटोनिन, नाम से ज़ाहिर है ये ब्लड में कैल्शियम की मिकदार को मेंटेन रखेगा। तो इस तरह कैल्सीटोनिन का मतलब क्या है, वो हार्मोन है जो ब्लड से कैल्शियम निकाल के बोन के अंदर डालता है और हेल्दी बोन बन जाती हैं। तो इस तरह हड्डियां मजबूत होती हैं और खून के अंदर कैल्शियम की मिकदार बढ़ने नहीं देता है। अगर खून में कैल्शियम बढ़ गया तो किडनी स्टोन बन जाते हैं और इस तरह ये भी एक डिसऑर्डर ऑफ दी किडनी हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये टॉपिक था थायराइड ग्लैंड और उसके हार्मोन और उनका बॉडी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। थैंक यू बेटा।